अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। क़ाला रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप लोग सब खैर से होंगे और अल्लाह सुब्हानहू व तआला से ये दुआ है आपकी और मेरे लिए कि हमारी तरफ आने वाली हर मुश्किल और परेशानी को अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने इज़्न से, अपनी परमिशन से खैर, बरकत और आफियत में बदल दें। आमीन या रब्बल आलमीन। इसी के साथ हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का जो ये सेशन है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि हमें रोज़े का जो इम्पोर्टेंस है वो भी मालूम पड़े और जो रोज़ों को जो चीज़ें बेहतर बनाती हैं उनके बारे में भी कुछ अच्छा नॉलेज हमें मिले, सो दैट जो भी जितना बचा हुआ रमज़ान है उसको हम और बेहतर तरीके से उसमें रोज़े रखकर इसको फिनिश करें। जो आज का जो सेशन है इसका नाम है हिस्टोरिकल ग्लिम्सेस एंड लेवल्स ऑफ फास्टिंग। इसका जो एजेंडा है आज जो आपको इस सेशन में बताया जाएगा वो बेसिकली 4 चीजें हैं। सबसे पहली चीज तो ग्लिम्सेस फ्रॉम द हिस्ट्री, मतलब जो तारीख में जो होता था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले का जो अरब था और उस जमाने में जो अरब के लोग थे उनके लिए रोजे जो थे वो क्या हमारे जैसे ही थे, क्या वो स्टार्ट हो चुके थे, नहीं हो चुके थे, क्या मामला था रोजे का। और साथ ही में जो दूसरे इबादत के तरीके हैं जिनको हम 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम कहते हैं उनके भी क्या मामला थे, क्या वो हमारे जैसे ही थे और अगर नहीं थे तो वो क्या थे। ये कुछ हिस्टोरिकल ग्लिम्सेस लेंगे सो दैट आपको पता चले कि आज में जो हम कर रहे हैं, जो रिचुअल्स फॉलो करते हैं वो और पहले के उसमें क्या फर्क था। दूसरी चीज, जो कॉमन इबादत है मुसलमानों की दुनिया भर में, ग्लोबली हम देखें कि जो जितने मुसलमान हैं वो कौन कौन सी इबादतें कॉमन लेवल पर करते हैं और क्या वो इबादतें सेम लेवल पर होती हैं हर इंसान से कि वो डिफरेंट हैं, और अगर डिफरेंट हैं तो किस तरीके से। फिर तीसरी चीज, लेवल्स ऑफ फास्टिंग। क्योंकि ये रमजान का महीना है इसलिए हम ये देखेंगे कि जो रोजे रखते हैं उसमें सब एक जैसा सबका रोजा होता है कि उसमें अलग अलग कुछ लेवल्स हैं। तो वो ये क्या लेवल्स हैं और इन लेवल्स में कौन कौन सी कंडीशंस को रखा गया है। और फाइनली हम कंक्लूड करेंगे ये जानते हुए कि इस सेशन से हमने क्या सीखा और कैसे हम हमारी लेवल को आगे बढ़ा सकते हैं और बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए प्री हिस्टोरिक टाइम में चलते हैं। ये वो वक्त है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश नहीं हुई थी और इसको हम अहले अरब भी कहते हैं या फिर वक्त जाहिलिया भी कहते हैं, मतलब प्री हिस्टोरिक टाइम्स थे ये अरब के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले के। तो इसमें हम देखते हैं कि ये जो 5 पिलर्स हैं हमारे इस्लाम की, जिसमें क्या क्या चीजें आती हैं। सबसे पहली चीज आती है तलबिया, मतलब डिक्लेरेशन ऑफ फेथ। मतलब जब आप कहते हैं ना कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, तो क्या ये उस टाइम भी था या कि ये बाद में आया। फिर दूसरी चीज हम नमाज देखेंगे, क्या नमाज उस टाइम पे प्रिस्क्राइब थी और अगर थी तो कैसी थी। इसके बाद ज़कात का क्या मेंशन होता था उस जमाने में, हज की जर्नी थी या नहीं थी, और आखिरी में जो ज्यादा इंपॉर्टेंट जिसको आज हमारी टॉक में देंगे वो रोजे पर रहेगा, क्या रोजे उस टाइम थे और अगर नहीं थे या थे तो क्या मामला थे। शुरू करते हैं हम इस बात से कि देखिए जो अरब का ये एरिया था इसके अंदर प्रॉफिट्स आए थे, राइट, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जस्ट पहले जो प्रॉफिट अरब के प्रॉफिट थे वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम थे। ठीक है, अबुल अंबिया, फादर ऑफ द प्रॉफिट्स जिन्हें कहा जाता है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम थे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बीच में जो वक्फा था, जो टाइम लैप्स हुआ, वो करीब करीब 600 साल का था। ठीक है, मतलब कि 6 सेंचुरीज गुजर चुकी थी। तो अब आप इमेजिन करें कि
अभी से 100 साल पहले की दुनिया कितनी डिफरेंट थी, तो यहाँ पर तो 600 साल गुजर चुके थे। तो जो इब्राहिमी रिलीजन था, जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम सिखा के गए थे अपने लोगों को, उस रिलीजन में और अब के अरब के लोगों में बहुत फर्क आ चुका था। कई चीजें, कई डायमेंशन बदल चुकी थी। ठीक है, और काफी बिगाड़ जो है वो सोसाइटी में आ चुका था। इसीलिए इसे वक्त जाहिलिया भी कहा जाता है। तो हम देखते हैं कि तलबिया जो डिक्लेरेशन था, क्या वो सेम था? खैर, तलबिया का जो कॉन्सेप्ट था कि कलमा पढ़ के मुसलमान होना, ये चीज थी अरब के अंदर उस जमाने में। लेकिन ये कह सकते हैं कि उसमें मुशरिकाना अकीदे को शामिल कर दिया गया था। मतलब उसमें शिर्क वगैरह ऐड था। ये नहीं था कि सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इबादत है। जैसे कि हमें मालूम है कि बहुत सारे आइडल्स वगैरह रख दिए गए थे काबे के अराउंड, काबे के अंदर भी थे, और वो भी ऐड होते थे जब वो डिक्लेरेशन लेते थे। ओके, तो इस पे तो बिगाड़ आ चुका था। फिर दूसरी चीज नमाज थी। क्या नमाज उस जमाने में थी? यस। प्री हिस्टोरिक अरब में नमाज का कॉन्सेप्ट था, लेकिन ये था कि वो जब नमाज पढ़ते थे तो उसमें वो तालियां भी बजाते थे, सीटियां भी बजती थी, और इस तरीके की नमाज जो थी उसको उन्होंने अपने तरीके से मोल्ड कर लिया था। क्योंकि ये चीज कुरान मजीद में भी आती है कि हाँ, नमाज उस टाइम भी लोगों में थी। अच्छा, ज़कात का क्या मामला था? देखिए, ज़कात नाम से कोई वर्ड ऐसा उस सोसाइटी में नहीं था, और नहीं ऐसा कोई कॉन्सेप्ट था। लेकिन हाँ, ये जरूर था कि सदका और खैरात की जो वर्च्यू होती है वो अरब में थी। और कई सारे अरब जो है वो सखी मिजाज के होने के बारे में उनकी स्टोरीज आती हैं। सखी मतलब देने वाले, मतलब वो चैरिटीज खूब दिया करते थे, सदके खैरात किया करते थे। लेकिन ऐसी मैंडेटरी ज़कात के नाम से कोई ऐसा कॉन्सेप्ट उनमें नहीं मिलता है हमें। फिर हम आते हैं फोर्थ चीज पे कि हज का क्या मामला था। क्या हज उस जमाने में होता था? वेल यस, हज उस जमाने में होता था। लेकिन अगेन, जैसे दूसरी चीजों के अंदर डिस्टॉर्शन आ चुका था, वैसे ही हज के अंदर भी जो है उन्होंने अपनी तरफ से चीजें ऐड और डिलीट कर दी थी। जैसे कि वो कहते थे कि हम अरफात नहीं जाएंगे क्योंकि हम अरब हैं, और हम हरम के अराउंड रहते हैं, और हरम की जो लिमिट्स हैं, अरफात उसके बाहर आता है, तो हम वहां नहीं जाएंगे। क्योंकि हमें पता है कि हज जो है वो अरफात, मीना, मुजदलिफा, इन सबको इंक्लूड करके बनता है। लेकिन उन्होंने ये कह दिया था कि ये हमारे लिए नहीं, ये जो बाहर से लोग आएंगे हज पे, ये उन लोगों के लिए जरूरी है, तो हम यहाँ नहीं जाएंगे। ठीक है, इसको हम इंक्लूड नहीं करते हैं हज। तो ये इन्होंने अपनी तरफ से डाल दिया था। साथ ही में ये मीना के अंदर जो कयाम करने का हुक्म है, जो हज मेन जो ऑब्लिगेशंस कंप्लीट होने के बाद 3 दिन या 2 दिन रुक कर अल्लाह सुब्हाना ताला का जिक्र का हुक्म है, ये इसको भी निगेट करते थे। ये कहते थे कि नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। उसकी जगह पर इन लोगों ने क्या किया था? इन्होंने बदलाव यूं किया था कि अपने जो इनके बुजुर्ग थे, जो इनके बड़े थे, जिनको इनके पहले जो एंसेस्टर्स गए थे, उनके कसीदे पढ़ा करते थे। उनकी बहादुरी के किस्से बनाए बयां करते थे जो हाजी आते थे उनके सामने। फिर उनके सखाफत वाले जो चैरिटी जो वो करते थे, देते थे खूब माल। इस सारी चीजों के ऊपर वो एम्फेसिस करके वो 2 से 3 दिन निकालते थे। लेकिन वो अल्लाह के जिक्र या इबादत में उन चीजों को नहीं गुजारते थे। तो ये भी उन्होंने एक एडिशन कर रखा था। तो यकीनन हज मौजूद था डेफिनेटली, लेकिन और तवाफ भी ये किया करते थे हरम के आगे। लेकिन इन सारी चीजों के अंदर हमें दिखता है कि कहीं कहीं ना कहीं वो डिस्टॉर्शन जो था वो हो चुका था। अब हम आते हैं सियाम के ऊपर। रोजे को हम सियाम भी कहते हैं, अरबी में सौम भी कहते हैं, और उर्दू में हम रोजा कहते हैं, और इंग्लिश में फास्टिंग। ठीक, तो 4 चीजें तो हमने देखी आउट ऑफ देम। अब हम फिफ्थ पे आते हैं, सियाम पे, कि इसका क्या मामला था। क्या रोजा आ, वहां पर मौजूद था इन लोगों में? तो चलिए, इसकी बड़ी इंटरेस्टिंग एक स्टोरी है। देखिए, सोम की जो इबादत थी उससे ये लोग वाकिफ नहीं थे। इनके अंदर वो कॉन्सेप्ट नहीं था कि रोजा कुछ होता है। ये जो लफ्ज है, ये अरबी जबान का लफ्ज है, और ये घोड़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता था, हॉर्सेस के लिए। ठीक है, कि हमारे घोड़े जो हैं उनको हम रोजा रखवाते हैं। तो ऐसा क्यों, घोड़ों को क्यों रोजा रखवाते थे? देखिए, आपको पता होगा कि उनका काम या पेशा, उस टाइम के जो अरब थे, उनका जनरली ट्राइब्स थी, आपस में कबीले थे, और उनमें आपस में हमेशा एक टकराव चलता रहता था।
तो लूट मार के मामले आते थे, गारत गर्दी करते थे, खून खराबा होता था, ये आपस में लड़ते रहते थे और बहुत मशहूर थी इनकी फाइट्स। और उन फाइट्स के पीछे कोई खास मकसद नहीं होता था, ये बस इनका शौक था, तो ये इस टाइप की चीजें करते थे। तो ये सारे जो खराब काम होते थे ये अक्सर जो है ये रात के सेकंड या थर्ड पार्ट में करते थे, ताकि सामने वाला कबीला है जो वो नींद में हो या सो रहा हो उस टाइम पे जाके अटैक करते थे और वहां पे लूट मार करते थे। और फिर क्या करते थे कि वहां से लूट मार करने के बाद, उनकी चीजों को खराब करने के बाद या खून खराबा करने के बाद वहां से भाग जाते थे। ठीक है, ये नहीं था कि वो खड़े होकर वहां फेस करके उनसे लड़े, बल्कि वो भागते थे। जैसे कि गोरिल्ला वॉरफेयर जो होती है ना, उसमें क्या होता है कि आप अटैक करो और जब सामने वाली पार्टी आपके अगेंस्ट आने लगे तो भाग जाओ वहां से। तो इसी टाइप की कोई चीजें थी जो ये लोग करते थे। तो अब इस वापस भागने के लिए इनको तेज रफ्तार की जो है वो सवारी की जरूरत थी। ठीक है, और हम जानते हैं कि जो सहरा है, जो अरब के डेजर्ट्स हैं, वहां पर तो ऊंट ज्यादा पाए जाते हैं। तो ऑल्दो ऊंट भी इनकी एक आम सवारियों में से थी, लेकिन ऊंट जो थे वो रफ्तार के लिए नहीं जाने जाते हैं। वैसे तो देखिए ऊंट बहुत बेनिफिशियल और बहुत ही अच्छा एनिमल है और बहुत सारे एतबार से। जैसे कि वो भूख बर्दाश्त कर सकता है ना, उसके जो हम्प्स होते हैं उसमें वो फैट स्टोर कर लेता है और बहुत दिनों तक भी उसको खाना ना मिले तो भी जो है वो अपनी फैट गला के अपने बॉडी में एनर्जी लाता है और उसका काम चलता है। वैसे ही वो पानी भी अगर ना पिए तो बहुत सारे दिन गुजर जाते हैं, वो अपने अंदर बॉडी में स्टोर करके रखता है पानी को भी। ठीक। और वैसे ही अगर आप उसके पैर देखें तो वो बने ही ऐसे हैं कि वो सैंड के अंदर चले। तो ये डेजर्ट सहराओं के अंदर उसके जो चौड़े चौड़े पाँव हैं वो बहुत कंफर्टेबली जो है वो वॉक करते हैं। और वैसे ही उसकी आंखें देखें आप, उसकी पलकें देखें आप, तो ये सारी जो उसके आईज हैं वो वहां की जो गर्म लू चलती है उसको बर्दाश्त करने के लिए बनाई गई है। एक कर्टेन जैसी लिड उसके आगे लग जाती है जब गर्म लू चलना शुरू होती है, ताकि उसके आईज के जो अंदर के पार्ट्स हैं वो खराब ना हो। तो ऐसी बहुत सारी उस पर खूबियां हैं, लेकिन एक चीज है कि उसकी रफ्तार या उसकी स्पीड जो है वो बहुत ज्यादा नहीं होती है। किसके कंपैरिजन में? एक और जानवर के कंपैरिजन में जो कि घोड़ा है ना, हमने हॉर्सेस की बात की अभी। तो दूसरी जो सवारी का ऑप्शन इनके पास था वो घोड़ा था। ठीक। लेकिन अगर हम कंपैरिजन करें दोनों चीजों, दोनों एनिमल्स के बीच में, तो घोड़ा जो है वो जनरली कंपैरिजन में डेलिकेट एनिमल में से है। ठीक है, जैसे कि उसको भूख बर्दाश्त नहीं है, बहुत ज्यादा वो भूखा रहता है तो वो बीमार पड़ जाता है। वैसे ही पानी अगर उसको बहुत देर ना दिया जाए तो वो अगेन बीमार पड़ेगा। गर्मी और लू को बर्दाश्त नहीं कर सकता है। ठीक है, लेकिन जहां तक रफ्तार की बात है, जो स्पीड उसके पास है वो डेफिनेटली कैमल से ज्यादा होती है। तो इसीलिए वो घोड़ों को इस्तेमाल किया करते थे अपनी काम जो है उसको अंजाम देने के लिए। जैसे भीख मार करके भागना है तो उसके लिए वो घोड़ों को प्रेफर करते थे। ठीक है, और इसी सिलसिले के अंदर वो इन घोड़ों को उसके हैबिटेट में लाना चाहते थे, उसको आदी करना चाहते थे, और इसलिए उसको रोजा रखवाते थे। उसको क्या करते थे, घोड़ों को भूखा रखते थे, चारा नहीं देते थे। ठीक है, ताकि उसको बर्दाश्त की आदत हो। फिर बहुत लंबे वक्फे के लिए उसको पानी भी नहीं दिया जाता था, ताकि उसको आदत हो बगैर पानी के रहने की। और फिर जब लू चलती थी, गरम गरम लू चलती थी, तो वो उससे एक्वेंट हो जाए। तो इसके लिए क्या करते थे, वो जो बद्दू होते थे, जो अरब होते थे उस जमाने के, वो उसका जो चेहरा होता था अ, घोड़े का, वो लू की तरफ रुजू करते थे और तेज गरम लू उसके मुंह पे आने देते थे। और अपना तो जो फेस होता था उसे कवर कर लेते थे या कहीं ना कहीं टेंट्स में बैठ जाते थे और उसको खूब शिद्दत की गर्मी जो है उससे एक्सपोज किया करते थे, ताकि ये घोड़ा जो है ये बर्दाश्त इसके अंदर आ जाए और वो एक्वेंट हो जाए इस हैबिटेट से। कहने की बात ये है कि जैसे कि वो घोड़े को कैमल की जो क्वालिटीज है वो उसके अंदर इंस्टिल करना चाहते थे। ठीक है, इसीलिए भी इसको दौरे जाहिलिया कहा जाता था, क्योंकि उस टाइम के अरब जो है उनके अंदर उतनी ही समझ थी। तो ये जो आपके सामने मैंने कॉन्सेप्ट रखा, तो इस कॉन्सेप्ट को वो समझते थे और कहते थे कि हमारा घोड़ा जो है वो रोजे से है। इसके अलावा उनके अंदर रोजे का एज सच कोई अदर कॉन्सेप्ट जो है हमें नहीं मिलता है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि फिर फाइनली रोजे का जो कॉन्सेप्ट आया वो कहाँ से शुरू होता है।
अब वो दौर में आ जाए कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हो चुकी है, नबूवत आ चुकी है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मक्की पीरियड है उससे वो गुजर चुके हैं और हिजरत करके मदीना की तरफ जा चुके हैं। ठीक है, अब हम इसकी बात करते हैं। तो जो मक्की कुरान अगर हम देखें, जो 2/3 ऑफ द कुरान है, उसमें मक्की कुरान जो है उसमें कोई भी जिक्र नहीं आता है रोजे का। ठीक है, सिर्फ एक आध जगह आया है जो सूरह मरियम के अंदर हमें मिलता है, जहां मरियम अलैहिस्सलाम जो है उनका एक वाकया है जो रोजे से कनेक्ट होता है। और वहां पर भी ऑर्डर नहीं दिया गया था, हुक्म नहीं आया था रोजे का, वो किसी और डायमेंशन से बात की गई है। इसके अलावा मक्की कुरान के अंदर हमें ये कॉन्सेप्ट ऑफ रोजा नहीं मिलता। तो ये शुरू ऐसे हुआ कि सबसे पहली चीज थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हिजरत करी और वो मदीना आए, तो उन्होंने देखा कि यहाँ के जो, क्योंकि सिर्फ मुसलमान नहीं, यहूदी भी थे वहां पे, है ना, अंसार थे, यहूदी थे, दूसरी दूसरी कौमें थी। तो यहाँ के जो यहूदी थे वो मुहर्रम की जो 10वीं तारीख थी, अशूरा जिसे कहते हैं, उस दिन ये रोजा रखा करते थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्यों रखते हो तुम लोग रोजा? तो उन्होंने कहा कि इस दिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें फिरऔन से निजात दी थी और समुद्र को खोल दिया था, और हम यहाँ से निकल गए थे, और फिरऔन के और उसके लश्कर को इसमें गर्क कर दिया था। तो उसका शुक्राना करने के लिए हम रोजा रखते हैं। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मूसा अलैहिस्सलाम का तो हम पर ज्यादा हक है, हम ज्यादा हकदार हैं उनके। तो इसीलिए उन्होंने हुक्म दिया मुसलमानों को कि अशूरे का रोजा रखा करो। और फिर बाद में हुक्म ये भी दिया कि एक नहीं, एक से ज्यादा 2 रोजे रखा करो, सो दैट एक डिफरेंस बना रहे तुम्हारे और यहूदियों के बीच में। तो इसीलिए 9, 10 या 10, 11 इस तारीख से हम अशूरे का रोजा रखते हैं। ठीक है, तो ये पहली चीज थी कि जब हमने रोजे की कॉन्सेप्ट को देखा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम्स में। अच्छा, ये जब रोजा स्टार्ट हो गया तो लोग अब अशूरे का रोजा रखने लगे। अब इसके कुछ वक्फे के बाद, अभी भी रमजान का रोजा नहीं शुरू हुआ था, इसके बाद क्या हुआ कि हुक्म आया कि 3 रोजे हर महीने के रखना शुरू करें। ठीक है, जिनको हम अय्याम बीस कहते हैं ना, हर महीने की 13, 14 और 15 तारीख जो होती है। ठीक है, ये इसलिए था क्योंकि एकदम से अगर हुक्म आता कि रोजे रखे जाएं पूरे एक महीने के, तो ये बहुत हैवी पड़ता लोगों के लिए, स्पेशली ऐसे लोगों के लिए जिनकी कोई हिस्ट्री नहीं है, जिनको कुछ पता नहीं है अभी रोजों के बारे में और ना उनकी आदतों में से है। तो इसीलिए 3 दिन के रोजे हर महीने के जो थे वो इनको हुक्म दिया गया कि वो रखा करो। ठीक है, अब धीरे धीरे इंट्रोडक्शन स्टार्ट हुआ रोजों का, कि हर महीने के 3 रोजे, प्लस इसके साथ कुछ फ्लेक्सिबिलिटीज भी दी। जैसे कि अगर कोई ट्रैवल के अंदर हो इन तीनों दिनों में तो वो छोड़ सकता है रोजे को, या फिर कोई बीमार है और नहीं रख पाता है तो ठीक है, वो बाद में कॉम्पनसेट कर ले, ठीक है, कजा दे दें इन 3 3 रोजों की। और अगर तबीयत बिल्कुल भी नहीं करती और अगर बिल्कुल भी रखा नहीं जाता रोजा, तो फिर उसका कफारा जो था वो भी स्टैब्लिश किया गया कि एक गरीब को खाना खिला दिया जाए। एक रोजा का छूटता है, 2 है तो 2 को, फिर 3 है तो 3 को, और फिर जितने ज्यादा आप करें उसका हिसाब था। तो ये सेकंड पार्ट था जबकि रोजे स्टार्ट हुए। ठीक है, तो ये अय्याम बीस के रोजे थे, ये नहीं कहेंगे कि फर्ज रोजे थे, लेकिन हुक्म आ गया था तो इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा और बाकी उस जमाने के लोग जो हैं उन्होंने रोजे 3 3 रोजे जो है हर महीने के, इनको रखना शुरू कर दिए। हालांकि फर्ज रोजों में से नहीं थे लेकिन रिकमेंडेड थे, और सबने ये प्रैक्टिस को शुरू कर दिया था। अब इसके बाद जब आदत में आ गया कि हर महीने 3 3 रोजे रखने लगे, तो फिर कुछ वक्फे के बाद रमजान के रोजों का हुक्म आया और इनको फर्ज बना दिया गया। ठीक है, और फिर जब रमजान के 30 रोजों को या 29 रोजों को फर्ज किया गया, उस टाइम पे ये अय्याम बीस के जो 3 रोजे थे फिर इनको नफली रोजों में काउंट कर दिया। ठीक, मतलब कि ये फिर ऐसे वॉलेंट्री रोजे हो गए, ये फर्ज नहीं थे। कोई रखे तो बहुत अच्छा है और कोई नहीं रखे तो उसका कोई गुनाह नहीं है, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको बरकरार रखा और इसीलिए ये सुन्नत बन गई। ठीक है, तो इसीलिए आज तारीख में हम इनको अय्याम बीस के रोजे कहते हैं और हर महीने के 3 रोजे जो हैं लोगों को रखते हैं।
तो इस तरीके से रोजा जो है ये वाला सुन्नत में शामिल हो गया, और यहाँ से फिर रोजों का सिलसिला स्टार्ट। तो रमजान के महीने के 30 रोजे थे। ये इसकी एक छोटी सी ब्रीफ हिस्ट्री थी। ठीक है, ये हमारा पार्ट 1 था कि जहाँ हमने हिस्ट्री देखी और हमने देखा कि रोजों को किस तरीके से डिफाइन किया गया और फिर कैसे कैसे स्टेप वाइज रोजों को इंसानों के लिए दिया गया। तो ये तो हमने प्री हिस्टोरिक टाइम देखा। अब हम चलते हैं मॉडर्न टाइम पर या कंटेम्प्रेरी या आज के जमाने पे, कि आज के जमाने में 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम जो हमने प्री हिस्टोरिक टाइम्स में देखी हैं, क्या उनका मामला है, ये हम देखते हैं। अब देखिए, कॉमन इबादत है जो दुनिया भर के मुसलमानों के अंदर हमें नजर आती है। ठीक है, वो क्या इबादतें हैं? वो 5 पिलर्स हैं अगेन। सबसे पहली वही तलबिया है, और फिर आपकी नमाज है, रोजे हैं, ज़कात है और हज है। ठीक, तो आज के जमाने में हम देखते हैं कि दुनिया भर के जो मुसलमान हैं ये 5 इबादतें हैं वो करते हैं, भले ही वो कहीं भी हो। वो अमेरिका में बैठा हो कोई मुसलमान, कोई अफ्रीका में हो, कोई नॉर्वे में, कोई ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, यूके, दुबई, जहां भी हो, वो मुसलमान जो है ये 5 चीजों को अपनी इबादत में शामिल जरूर करेगा। ठीक है, लेकिन सवाल वही है, क्या ये इबादत का लेवल सबका सेम होता है कि डिफरेंट होता है? जैसे अगर तलबिया की हम बात करें, जो डिक्लेरेशन हम करते हैं, जो कलमा हम पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, तो क्या इसका जो लेवल है हर इंसान के लिए सेम रहता है कि डिफरेंट रहता है? देखिए, लेवल डेफिनेटली डिफरेंट होता है। हम 2 एक्सट्रीम एग्जांपल्स लेते हैं। अभी हमने देखा फिलिस्तीन में, गजा के अंदर, हमने बहुत सारे फोटोज वीडियोस हमारे सामने आए इस पास्ट 1 साल से ज्यादा में, कि जहां हमने देखा कि लोग बिल्कुल ऐसी हालत में है कि मरने की हालत में है या बहुत जख्मी हुए हैं, फिर भी उनके मुंह से शहादा निकल रहा है। ठीक है, उनकी हमने देखा, कई लोगों की कई ऐसी पिक्चर्स देखी कि जहाँ पे शहादत की उंगली जो है वो ऊपर है और वो इस तरीके से शहीद होते हैं। तो इनका जो लेवल है शहादत, क्या वो लेवल हर किसी का है? डेफिनेटली ऐसा नहीं है। तो ये शायद एक हाई लेवल ऑफ शहादा है। ठीक, और वैसे ही एक एक्सट्रीम ये है कि हमने ये भी देखा कि कई लोग कलमा बोलते हैं लेकिन साथ में सारे उल्टे सीधे काम जो है वो भी करते जाते हैं। हम्म, जैसे कि कलमा तो कहा लेकिन साथ में करप्शन भी कर रहे हैं, झूठ भी बोल रहे हैं, किसी का माल जो है उसके अंदर जो है खराबियां कर रहे हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं कि जो तलबिया बोला है, जिसने जो शहादा लेते हैं, उनके अंदर लेवल्स नजर आती हैं। एक एक्सट्रीम हाई लेवल है और एक एक्सट्रीम लो लेवल है, और इसके बीच में भी बहुत सारी लेवल्स हमें नजर आएंगी। ठीक है, हर इंसान का एक अलग पर्सपेक्टिव है। वैसे ही अगर मैं बात करूं नमाजों की, तो क्या नमाज सबकी एक जैसी होती है? देखिए, इसको समझते हैं कि एग्जाम्पल से, कि जैसे अजान होती है तो अलग अलग लोग जो हैं वो अलग अलग तरीके से नमाज की तरफ रुजू करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उस टाइम पर, जैसी अजान हुई उस टाइम पर वो वुजू बनाएंगे और नमाज को अदा करेंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अजान से पहले रेडी होके बैठे होते हैं, टाइम देखते हैं कि होने वाला है अजान, और वो पहले से रेडी होके बैठते हैं। फिर कुछ लोग जो होते हैं वो अजान हो जाती है उसके, कहते हैं कि हाँ थोड़ा और, अभी तो हुई है अजान, थोड़े टाइम में पढ़ लेंगे, थोड़ी देर बाद, तो वो थोड़ा सा लेट करते हैं। कुछ लोग ऑलमोस्ट कजा के वक्त पढ़ते हैं और कुछ लोग कजा करके पढ़ते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो नमाज को छोड़ के नेक्स्ट नमाज में कहते हैं कि हम उसमें पढ़ लेंगे। देखिए, हम बात ये नहीं कर रहे कि सही गलत क्या है, हम ये देख रहे हैं कि लेवल्स हैं इन सारी इबादत के फॉर्म्स के अंदर। ठीक है, यहाँ भी हमें नजर आता है कि सब लोग एक जैसे नहीं हैं, नमाज जो है उसकी अलग अलग लेवल्स हैं जो हमें नजर आती है। अब वैसे ही बात अगर मैं जक़ात की करूं, तो आज के टाइम्स में जक़ात जो है उसके बिल्कुल प्रॉपर मेजरमेंट्स के साथ आ चुका है, और 2.5% जो है वो एनुअल जो है आपको देना है। ठीक है, आपकी जो भी इनकम है उसमें से। तो जक़ात की जो अदायगी है उसमें हमें वेरिएशंस नजर आते हैं। जैसे कि कुछ लोग जो हैं वो जक़ात रमजान के महीने में अदा करते हैं। वो कहते हैं कि हमें ज्यादा सवाब मिलेगा। रमजान की जो 70 टाइम्स ज्यादा, हर चीज का 70 टाइम्स से भी ज्यादा जो सवाब मिलता है चीजों का, तो इसलिए वो रमजान का वेट करते हैं कि रमजान में जक़ात निकालेंगे। कुछ लोग रमजान से पहले निकाल देते हैं,
वो कहते हैं कि जो गरीब है उसको अपना जो शेयर है वो मिल जाए और उसका भी रमजान और ईद अच्छे से गुजर जाए, इसीलिए हम जक़ात पहले निकाल देंगे। फिर कुछ ऐसे होते हैं जो जो अलाउड क्वांटिटी है 2.5%, उससे ज्यादा दे देते हैं, वो ज्यादा सखी होते हैं, कहते हैं हम ज्यादा देंगे। कुछ लोग कहते हैं कि हम उससे कम देंगे, और कुछ लोग देते ही नहीं। ठीक है, तो अगेन हम देखते हैं कि यहाँ पर भी हमें इस फॉर्म ऑफ इबादत के अंदर भी हमें वेरिएशन से लेवल्स नजर आती हैं, सबके लिए एक जैसा नहीं है। और वैसे ही हज की अगर मैं बात करूं तो लाखों लोग हर साल हज की जर्नी पर जाते हैं। ठीक है, अब इसमें भी दो एक्सट्रीम्स की अगर मैं बात करूं तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हज करके आते हैं तो उनके अंदर हमें एकदम 360 डिग्री वाला डिफरेंस नजर आता है। वो बिल्कुल बदल बदल जाते हैं, और वो अपने सारे जो खराब काम थे या जो भी उनकी कमियां थी उनको रिजॉल्व करते हैं और अपनी इबादतों में लगते हैं और राइचियस पाथ जो है उसको लेते हैं। वो बिल्कुल बदले हुए दिखते हैं। लेकिन ऑन दी अदर हैंड ऐसे भी लोग हैं जो हज करके आते हैं और ऐसा लगता है कि वो शायद गए ही नहीं थे, कोई उनके अंदर फर्क नहीं नजर आता। वही बदतरीन हरकतें, वही उल्टे सीधे अखलाक, वही खराब आदतें, वही सारी जो चीजें अल्लाह को नापसंद है वो सब करते हैं, लेकिन ये है कि वो हज करके आ जाते हैं। और इन दोनों एक्सट्रीम्स के बीच में भी कई सारे वेरिएशंस हमें मिलते हैं। ठीक है, तो ये तो चार इबादतों की बात हुई। अब हम रोजे की इबादत की बात करें। ये जो हमारा रमजान है, क्योंकि इसमें हम रोजे पे ज्यादा एम्फेसिस दे रहे हैं, तो अगर हम रोजों की बात करें तो देखें, हमने अभी देखा था कि हिस्ट्री से कि आप सल्लल्लाहु सहाबा इकराम इन लोगों ने रोजे रखना शुरू किए, फिर उनका जो इरा था वो खत्म हुआ, उसके बाद ताबेईन आए, फिर ताबे ताबेईन, मतलब ये हर जनरेशन के बाद, हर जनरेशन के अंदर जैसी जैसी गुजरती गई जनरेशन्स, वैसे वैसे लोगों ने रोजे रखे। फिर एक जनरेशन ऐसी भी आई जिसमें कई इमाम गुजरे, है ना, फेमस स्कॉलर्स ऑफ इस्लाम जिन्हें कहा जाता है, तो जैसे वो भी आए, उन्होंने भी जो है रोजे रखे। तो यहाँ पर क्या हुआ कि उन्होंने ऑब्जर्व किया, कुछ स्कॉलर्स हैं उनका ऑब्जर्वेशन है कि ये जो सियाम है ये पहले जैसा नहीं रहा जैसे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम का था, लेकिन इसमें कुछ कैटेगरीज या लेवल्स नजर आने लगी। तो उनके ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पे उन्होंने रोजे के 3 लेवल्स को अपने वर्क में शामिल किया। मतलब वो लिखा करते थे ना उनके बुक्स वगैरह के अंदर, तो उन्होंने 3 लेवल्स लिखी। एग्जाम्पल जैसे इमाम गजाली का नाम आता है, और भी बहुत सारे स्कॉलर्स हैं जिन्होंने प्रपोज किया कि जो रोजा सियाम है उसमें भी 3 लेवल्स आ गई हैं। और वो कौन सी लेवल्स थी? इन लेवल्स के 3 नाम दिए गए। सबसे पहला लेवल है सोम उल उमूम, द फास्टिंग ऑफ द मासेस, मतलब ऑर्डिनरी लोग जो हैं उनकी फास्टिंग। दूसरी लेवल है सोमुल खुसूस, द फास्टिंग ऑफ द इलीट। इलीट मतलब स्पेशल कैटेगरी के लोग हैं, ये दूसरा लेवल हुआ। और तीसरा हुआ सोमुल खुसूसुल खुसूस, द फास्टिंग ऑफ द इलीट ऑफ द इलीट, मतलब जो स्पेशल थे उनमें से भी कुछ और ज्यादा स्पेशल थे, ये उनके रोजे होते हैं। तो इस तरीके से ये 3 रोजे की कैटेगरीज जो थी उनको साइड किया गया। तो आइए देखते हैं कि ये क्या है। चलते हैं पहली कैटेगरी पे, जिसको हम सोमुल उमूम कहते हैं। तो इस टाइप के रोजे में क्या होता है, ये बिल्कुल बेसिक टाइप का रोजा है। बेसिक से मुराद यहाँ पे ये है कि इसमें इंसान कुछ खाता नहीं है, कुछ पिएगा नहीं, और अपनी मैरिटल इंटीमेसी को होल्ड करेगा, मतलब मैरिटल रिलेशनशिप्स जो होते हैं हस्बैंड वाइफ के बीच में, उनको अवॉइड करेगा। तो उसने खाना नहीं खाया, पानी नहीं पिया और रिलेशनशिप नहीं रखी, ये 3 कंडीशंस अगर वो फुलफिल कर रहा है तो वो उसका ये सिंपल लेवल ऑफ फास्टिंग है। लेकिन इसके अंदर उसको ये ख्याल नहीं रहता कि मैं देख क्या रहा हूँ, मेरी आंखें क्या देख रही हैं, मेरे कान क्या सुनते हैं, मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरा बिहेवियर कैसा है लोगों से, इन सब चीजों का वो ख्याल नहीं रखता। ठीक है, और ये रोजा ऐसा है कि जैसे इस रोजे रखने पर कोई खास नेकी उसको हासिल नहीं हुई। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू ये स्कॉलर्स जो है वो ये कहते हैं कि मेजॉरिटी ऑफ लोग इस कैटेगरी के अंदर फॉल करते हैं, कि जहाँ पे वो सिर्फ खाने पीने और रिलेशनशिप का
ख्याल रखते हैं और उसके बाद दूसरी चीजों का वो ख्याल नहीं रखते। और इब्ने माजा से ये साइटेड है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो जो भूख और प्यास के अलावा अपने रोजे से और कुछ नहीं ले जाते, मतलब उनको कोई नेकी नहीं मिलती, सिर्फ ये था कि वो भूखे और प्यासे रह गए। अब चलते हैं सेकंड कैटेगरी में जो ऑर्डिनरी के ऊपर है। इसको कहते हैं फास्टिंग ऑफ द इलीट। इलीट मतलब स्पेशल कैटेगरी। तो अब इस कैटेगरी के अंदर क्या कंडीशंस हैं? जो पहली वाली कंडीशन थी, लेवल थी, उसकी तो कंडीशंस है ही इसमें तीनों, साथ में एड ऑन्स हैं। पहला क्या है कि खाना पीना और रिलेशनशिप नहीं रखना, ये तो इसमें है ही। साथ में जो भी बॉडी की इजाएं हैं, अलग अलग जो हमारे लिम्स हैं और सेंसेस हैं, उनका ख्याल रखना, जैसे कि आईज का, अपने कानों का, अपने मुंह से क्या लफ्ज निकलते हैं उनका, अपने हाथ पैरों का, अपने बिहेवियर का गार्ड रखते हैं। ठीक है, जैसे आंखों से क्या हो सकता है कि रोजे की हालत में कोशिश ये होती है कि कोई खराब चीजें ना देखें, मूवीज वगैरह ना देखें, कोई अश्लील इमेजेस, ग्राफिक्स, इनको अवॉइड करता है जो इंसान, वो इस कैटेगरी में है। फिर कानों का क्या मामला है? कानों से ऐसी चीजें ना सुने जो अल्लाह सुब्हानहू ताला को नागवार हो। दैट इज, आप इसमें एग्जाम्पल ये ले सकते हैं कि आप कहीं कान ना लगाएं, मतलब कहीं किसी की बातें सुन के इधर की उधर ना करें। तो ये एक चीज हो सकती है। दूसरी चीज म्यूजिक एंड मौसीकी हो सकती है, कि ऐसी चीजें ना सुने जो आपके कानों में अल्लाह सुब्हानहू ताला जिस चीजों को मना करता है वो चीजें अगर आप सुन रहे हैं, तो अगेन वो ये कैटेगरी में ऐसे लोग नहीं आते, तो वो अवॉइड करते हैं म्यूजिक को। फिर जुबान की बात आती है कि माउथ, जो जुबान से निकली हुई जो चीजें होती हैं, जो लफ्ज इस्तेमाल इंसान करता है, उसका ख्याल रखता है। जैसे कि वो आर्ग्यूमेंट्स को अवॉइड करता है क्योंकि वो स्टेट ऑफ फास्टिंग के अंदर है, और कोई आगे से आर्ग्यूमेंट करे तो उसको वो कह देता है कि आई एम फास्टिंग, मैं अभी रोजे से हूँ, अभी नहीं बात करनी। तो इस तरीके से वो अवॉइड करता है आर्ग्यूमेंट्स को। फिर कुछ गलत लफ्जों का इस्तेमाल नहीं करता, कोई गाली गलौज नहीं करता, गाने नहीं गाता। इस तरीके की चीजें जो जुबान से निकल सकती हैं, उनको वो अवॉइड करता है। उसके बाद लिम्स की बात करती है, हाथों और पैरों की। तो इसका क्या मामला है? देखिए, हाथों की जहां तक बात आती है, हम हाथों से मेजोरिटी ऑफ चीजें करते हैं। जैसे कि आजकल सोशल मीडिया का दौर है, ठीक है, तो किस टाइप के मैसेजेस हम टाइप कर सकते हैं, है ना, उसका ख्याल रखते हैं। फिर दूसरी चीज, स्टेटस के अपलोड्स आजकल बहुत ज्यादा होते हैं। हर टाइप का स्टेटस इंसान अपलोड करता है, उसमें अपनी पिक्चर भी अपलोड कर रहा है, अपने घर में होने वाली चीजें भी अपलोड कर रहा है। और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो नागवार कैटेगरी है, अल्लाह सुब्हानहू तआला को नहीं पसंद। तो उस चीज का ख्याल रखते हुए अपने हैंड्स को जो है वो प्रोटेक्ट करता है, उनका भी रोजा रखता है। ये कहने की बात है कि इन इजाओं के भी रोजे होते हैं। फिर किसी की पिटाई ना करें। जैसे होता है ना, घर में बच्चे वगैरह हैं और आप रोजे से हैं, बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया, तो आपने किसी की, अक्सर बच्चों की हो जाती है, तो उस चीज को अवॉइड करना। ठीक है, क्यों? क्योंकि हम फास्टिंग के स्टेट के अंदर हैं। और फिर दूसरी चीज है आपके पैर। देखिए, हमारे पैर में बहुत सारी जगह ले जाते हैं, मस्जिद भी जा सकते हैं, क्लब भी जा सकते हैं। ठीक है, चॉइस तो हमारे पास ही है। लेकिन इस कैटेगरी के अंदर ये होता है कि जो पैर हैं, उनसे ये ख्याल रखें कि ऐसी जगहों पे ना जाएं जो अल्लाह सुब्हानहू तआला को नापसंद हो। और बिहेवियर का अगेन ये होता है कि किस तरीके से आप किससे, अपने घर वालों से स्पेशली, क्योंकि सबसे क्लोज तो आपके घर के लोग होते हैं, उनसे किस तरीके से आप बिहेवियर रखते हैं। तो ये सारी चीजों का ख्याल रखने वाले जो लोग होते हैं, ये सेकंड कैटेगरी ऑफ फास्टिंग में आते हैं, जिनको सोमुल खुसूस कहा जाता है, फास्टिंग ऑफ द इलीट या स्पेशल। ओके, अब हम थर्ड और फाइनल कैटेगरी पे चलते हैं। जो फाइनल कैटेगरी है, अब देखिए, आप सोचेंगे कि सारे बॉडी पार्ट्स तो कवर हो गए और बेसिक कंडीशंस भी खत्म हो गई, तो अब क्या बचता है? देखिए, ये फास्ट या ये रोजे इस तरीके का होता है कि जब इंसान को ऐसा लगे कि वो अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने है और अल्लाह सुब्हानहू तआला उन लोगों को देख रहा है। तो आप इमेजिन करें कि अगर अल्लाह सुब्हानहू तआला आपको देख रहे हैं और आपको एहसास हो, तो आप कोई गलत काम करेंगे? नहीं करेंगे। तो यहाँ पे जो मेन एम्फेसिस आता है वो बॉडी पार्ट जो है हमारा ब्रेन, उसके ऊपर है। क्योंकि हमने बॉडी पार्ट्स दूसरे जो है फिजिकल जो सेंसर्स हैं उनकी तो बात कर ली, लेकिन ब्रेन तो सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गन आता है ना। उसमें तो सारे टाइप के थॉट्स गुजरते हैं, अच्छे बुरे, और उसके बीच में सब
रिसर्च ये बताती है कि ऑन एन एवरेज एक इंसान 20 से 25 हज़ार थॉट्स एक दिन में उसके दिमाग से गुजरते हैं। तो इन थॉट्स पे कंट्रोल करना और ऐसी चीज करना जो सिर्फ अल्लाह सुब्हान ताला की रजा की हो, जो अल्लाह सुब्हान ताला को पसंद हो। तो अगर आप सिर्फ ये चीज कर पाए, इस कंट्रोल को अगर आप हासिल कर लें, तो फिर आप लेवल 3 पे पहुंच जाते हैं, जिसको सोमुल खुसूसिल खुसूस कहा जाता है, फास्टिंग ऑफ द इलीट ऑफ द इलीट। ठीक है, और ये किस टाइप के फास्ट होते थे, किसके होते थे? ये जो हमारे अंबिया थे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, सहाबा थे, उम्महातुल मोमिनीन थी, जितने पायस प्रेडिसेसर्स थे, इन लोगों के रोजे इस कैटेगरी के एग्जाम्पल होते हैं। ऐसे नहीं है कि आज नहीं होता, आज भी हम देखते हैं कुछ लोग जो है वो एतिकाफ की स्टेट में जाते हैं, स्पेशली आखिरी की 10 रातों में एतिकाफ की स्टेट के अंदर चले जाते हैं, अपने आप को सिक्योर या अलहदा कर लेते हैं, और उनके पास सिर्फ एक ही काम होता है कि वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला का जो है वो वर्शिप में लगे। इसके अलावा दुनिया की कोई चीज से उनको मतलब नहीं होता। तो आज भी होते हैं, लेकिन ये बहुत कम कैटेगरी होती है ऐसे लोगों की। ठीक है, तो ये तीसरी कैटेगरी थी। तो अब यहीं पे हम इस बात को फिनिश करते हैं। अब हम कंक्लूजन में कहते हैं कि हमने हिस्ट्री देखी, हमने आज के टाइम्स देखे, और हमने देखा कि 3 कैटेगरीज होती हैं। तो अगर आप जिस भी कैटेगरी में फॉल करते हैं, ये हर इंसान को पता होता है कि हम किस कैटेगरी में हैं। तीनों सुनी है आपने, अब देखें आप किस में फॉल करते हैं। जिस भी कैटेगरी में है उसको तो आप अच्छा करें, लेकिन कोशिश ये करें कि नेक्स्ट लेवल की जो है कैटेगरी उसमें जाने की कोशिश करें। तब ऐसा लगेगा कि आपके फास्टिंग में कोई इम्प्रूवमेंट हुआ है। और रोजों को, ये जो आखिरी की 10 रातें ताख रातें बचती हैं, उनके अंदर अगेन एक अपॉर्चुनिटी हमें मिलती है कि हमारे रोजों को और बेहतर से बेहतर कर सकें। ठीक है, तो ये सारी जो मटेरियल आपके सामने अभी टॉक में रखा गया था, वो उनके कुछ रेफरेंसेस हैं। ये लिया गया है डॉक्टर इसरार अहमद के कुछ लेक्चर्स से, फिर वैसे ही डॉक्टर बिलाल फिलिप्स और दूसरे जो फेमस स्कॉलर्स हैं उनमें से, प्लस इमाम गजाली की एक किताब भी है इसके ऊपर। तो कुछ चीजें उसमें से भी ली गई हैं। तो आप भी इन चीजों को सुन सकते हैं, उसमें और डिटेल्स भी आपको मालूम पड़ेंगी। ठीक है, इसी बात पे हम यहाँ अपना सेशन को है वो एंड करते हैं। उम्मीद है आपको बातें क्लियर हुई होंगी और इंशाल्लाह आपको ये बेनिफिट पहुंचा होगा। चलिए हम दुआ पढ़ते हैं। आम, रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। अल्लाह हमसे ये एक्सेप्ट करे, आपसे और हमसे, और यकीनन वो हर चीज को सुनने और जानने वाला है। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।